तो चलिए आज हमारा डे 3 होने जा रहा है टारगेट CHSL 90 डेज में। नाउन के आज हम लोग 3 और 4 रूल की बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने नाउन के नंबर 1 और नंबर 2 यानी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 की बात की। आई होप कि आपको सब चीजें क्लियर होगी। और मैंने आपसे कहा है कि केवल 10 रूल ही दूंगा और उसके बाद एग्जाम के में मिला लेना, एग्जाम से वापस आना देकर और मिला लेना। अगर नाउन से क्वेश्चन आएगा तो इन 10 वीडियो में वो आपका रूल दिखेगा जरूर, इतनी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। टारगेट हमारा सेट है तो उस पर हमें वर्क करने की जरूरत है। कॉपी पेन लेके बैठिए। आज का रूल हमारा देखिए शॉर्ट में आज लिखा है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं। और आप देख रहे होंगे मैं कॉन्टिन्यूअसली आपको केवल क्या बताता हूं, ट्रिक बता रहा हूं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, पेयर वाले वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं। आज कुछ चेंज है। आज का वर्ड हमारा देखिए एस और पी लिखा हुआ है। एस और पी से क्या मतलब है कि नाउन देखने में सिंगुलर लेकिन प्रयोग में प्लूरल। अब कुछ नाउन ऐसे होंगे जो देखने में कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन प्रयोग में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसकी भी मैं ट्रिक आपको तुरंत बता दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में आपका ये पूरा रूल आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। बस आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पे नए हो तो। यहां पर लिखा है और एक चीज और कि अलग से एस या ईएस का प्रयोग ना करें। देखिए चीज लिखी है कि अलग से एस या ईएस का प्रयोग आपको नहीं करना है, यह भी ध्यान देना है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। वो वर्ड कौन से हैं जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन प्रयोग में प्लूरल होते हैं। इसके कुछ वर्ड लिखे हैं मैंने और अभी ट्रिक भी बता दूंगा। वर्ड क्या है, जैसे आर्मी। आर्मी बोलने में सिंगुलर होता है लेकिन आर्मी वर्ड ऐसा है जो हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस लिखा है, पब्लिक है, मॉब, मॉब है, पीपल है, गवर्नमेंट है, ज्यूरी है, ठीक है, कैटल है। इसी तरह का कुछ और भी वर्ड मैं लिख देता हूं, जैसे इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री, ठीक है। जैसे कॉमेटी लिखा जाए, ठीक है, जैसे हमने कॉमेटी लिख दिया। बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं इसमें, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। अब बात यह है कि अगर ऐसे, ऐसा तो है नहीं इतने ही वर्ड आएंगे, इतना ही हम पढ़ ले, इतना हमें आ जाए तो हमारा काम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हजारों नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर हैं। क्योंकि आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, है ना। गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। ज्यूरी क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस की बात करते हैं। ज्यूरी मीन्स जजों का समूह होता है। गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति से होती नहीं है। पीपल मतलब एक आदमी तो है नहीं, ठीक है। पब्लिक का मतलब भी एक आदमी नहीं है। कैटल का मतलब भी क्या है, पशुओं का झुंड होता है। अब ये ऐसे नाउन है जिनमें एस या ईएस नहीं लगा और ना ही हमें इनके साथ लगाना है। मैंने यहां पर लिख दिया कि अलग से एस या ईएस का प्रयोग ना करें, समझ रहे ना। यानी इन वर्ड्स के साथ हमें अलग से एस या ईएस का यूज नहीं करना। अब बात आती है कि सर इनको हम पहचाने कैसे, कैसे हम ये जान पाएंगे कि हाँ ये वर्ड हमारा है ऐसा जिसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। लगा हुआ है तो वो गलत है। अभी मैं सेंटेंस भी करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लगा हुआ है तो गलत है और ऐसे नाउन देखने में सिंगुलर है, यूज में प्लूरल होंगे, ठीक है। अब वो वर्ड याद रख लो। बस एक चीज यहां पर अंडरलाइन कर दिया है, कलेक्टिव नाउन। आपको जब भी कलेक्टिव नाउन दिखाई दे, जितने भी कलेक्टिव नाउन हो, और ऐसे मैं खुद 30, 35, 40 वर्ड, 50 वर्ड लिख दूंगा और ऐसा नहीं कि ये इतने ही हैं, इससे और भी ज्यादा हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस है। तो हमें सिंगल वर्ड याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा देखने में सिंगुलर होगा, ठीक है। यूज में आपको प्लूरल कर देना है, मतलब कलेक्टिव नाउन स्पेशली जरूर मैं कह रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज जो ग्रुप में है वो प्लूरल ही होगी। भले ही उसमें एस या ईएस हम लगाएं ना लगाएं, लगा है तो हटाएं, ये तमाम तरह की चीजें। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे लिखा है आपके सामने, मैं लिख देता हूं। जैसे लिखा है कि आर्मी हैज, ठीक है, आर्मी हैज रिसीव्ड, ठीक है, आर्मी हैज रिसीव्ड ग्रैंड वेलकम
आर्मी हैज रिसीव्ड ग्रैंड वेलकम। अब ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बताया आपसे कि आर्मी एक ऐसा वर्ड है जो देखने में सिंगुलर है, लेकिन इसका यूज कैसा होता है? प्लूरल। तो हैज की जगह पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक और देखो कि द ज्यूरी हैज गिवन दियर वर्डिक्ट। खैर इसका भी अपना एक रूल होता है, लेकिन अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं नाउन नंबर पे, तो यहां पर हैज नहीं होगा ना बच्चे, यहां पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड है, अगर आप इनको याद रख सकते हैं। इसमें भी मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। इन्फेंट्री बहुत पूछा जाता है, कैटल बहुत पूछा जाता है, ज्यूरी बहुत पूछा जाता है, गवर्नमेंट बहुत पूछा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे टीम, फैमिली, मेंबर, ऐसे बहुत सारे, मैंने कहा ना बहुत सारे वर्ड है। इन्फेंट्री, कैवेलरी, टेनेंट्री, वर्मिन, है ना, ये सब ग्रुप ऑफ में होते हैं ना, काउंसिल, ये सब ग्रुप में होते हैं। तो जितने भी वर्ड आपको ग्रुप में लगे या ग्रुप में समझ में आए कि ये तो ग्रुप में आएगा, ये अकेला सिंगल वर्ड हो नहीं सकता, तो बस वही याद रखो कि ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, ये सिंगुलर में यूज नहीं होते। और इन रूल्स के बाद मैं आपको सेंटेंस भी कराऊंगा, लगभग 100 से 150 सेंटेंस ऐसे ही लिख कर कराऊंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो अपने पास नहीं है, लेकिन आपके लिए मेहनत मैं इस व्हाइट बोर्ड पर भी कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपका जब आशीर्वाद बनेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए ये क्लियर हो गया, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एसपी वाला रूल है ये हमारा। देखिए अभी तक हम लोगों ने 3 रूल पढ़े हैं, आपको पता होगा। अभी तक हमने एस पढ़ा, पी पढ़ा, सॉरी पी और पी पढ़ा, एस और पी पढ़ा। तो सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल नाउन की हमने बात की थी। उसके बाद हमने पेयर की बात की, आज हमने कलेक्टिव नाउन की बात कर दी। ठीक है, ये थे हमारे 3 रूल। आज का ही चौथा रूल भी आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान देना, बढ़िया से पढ़ाई करने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी मत करो। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, बस आप जो भी चीजें लिखाई जाए, देखिए बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है ना। ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, ज्यादा आपका डेटा खर्च कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चलिए रूल नंबर 4 देखिए क्या है आज आपका। अब रूल नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है जिसको हम लोग कहते हैं पी और एस। पी और एस क्या है बच्चे? तो कुछ नाउन देखने में कैसे हैं? देखने में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल होते हैं, लगते क्या है? देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन ठीक है प्रयोग में सिंगुलर किए जाते हैं, सिंगुलर किए जाते हैं। अब इसका कुछ वर्ड भी देख लो, जैसे बता देता हूं, जैसे लिखा है फिजिक्स, लिखा है इकोनॉमिक्स, लिखा है इकोनॉमिक्स, लिखा है, ठीक है इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है ना। ये सब वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। पोएटिक्स है, ठीक, उसके बाद है पॉलिटिक्स है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोग सीख सकते हैं। रेटोरिक्स है, एथिक्स है, स्टैटिक्स है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड, जेनेटिक्स है। अब ये जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, इसमें और भी वर्ड मैं यूज कर देता हूं। जैसे आप देखें समन्स लिखा हुआ है, न्यूज लिखा हुआ है और इनिंग्स लिखा हुआ है, इनको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब एक चीज, आप इसका कमेंट पर तुरंत जवाब दें, 9 मिनट 17 सेकंड पर आप जवाब दें कि आपको क्या इनमें कोई चीज कॉमन लग रही है, इस ब्रैकेट वाले को छोड़ दिया जाए तो आपको तो क्लियर होगा कि सर इन सभी वर्ड में आप हम लोग देख पा रहे हैं कि ICS लगा हुआ है। तो चलो अच्छा, ICS तो लगा हुआ है, ठीक है, कुछ और भी इसमें है तो वो भी बता देता हूं। ICS होने के साथ साथ ये एक सब्जेक्ट भी है हमारे, है ना। ICS तो सब में लगा और ये सब क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह से है, सिवाय इन ब्रैकेटेड वर्ड को छोड़कर। ठीक है, अब ये सब सब्जेक्ट है हमारे, क्लियर हो रही बात ना।
ये सब सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। पोएटिक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? काव्य शास्त्र होता है, ध्यान दीजिएगा, काव्य शास्त्र होता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी होता है, ये भी एक सब्जेक्ट होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, ये भी एक सब्जेक्ट होता है आपका, है ना। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र होता है, ये भी सब्जेक्ट है। रेटोरिक्स का मतलब होता है, ICS लिखना है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है अलंकार होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स पता ही है आपको। अब ये जितने भी वर्ड है, पहली बात तो इन सब में ICS आया। कभी भी कोई भी वर्ड अगर आपको दिखाई दे और उसमें क्या लगा हो, ICS लगा हुआ है, तो वो पहली बात देखने में ही प्लूरल है, वो सिंगुलर होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में सुनिए कि ये जितने भी वर्ड आएंगे ना, अगर ये सब्जेक्ट की तरह आएंगे तो सेंटेंस में भी सब्जेक्ट लिखा होगा। सेंटेंस में भी क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट लिखा होगा, नो डाउट, बिल्कुल डाउट मत करना, सब्जेक्ट लिखा होगा। बस वही हमें देख लेना है कि भाई अगर इन वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट लिखा है तो सिंगुलर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान दो कि अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा तो क्या करेंगे सर? तो कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लो मेरे बच्चा, जैसे लिखा है कि मैथमेटिक्स, वैसे तो मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल, मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो, अभी ये गलत क्यों है? क्योंकि भाई यहां पर सब्जेक्ट बताया जा रहा है, किसको? मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट बताया जा रहा है, तो पहली बात तो आर होगा ही नहीं। आर की जगह पर क्या करोगे? इज का यूज कर दो। आर की जगह क्या हो जाएगा? इज का यूज हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ इज? क्योंकि यहां पर देखो लिखा क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बगल में ही एक ऐसा सेंटेंस लिखूं कि हिज, ठीक है, हिज मैथमेटिक्स, ठीक है, हिज मैथमेटिक्स आर, ठीक है, वीक लिखा मैंने। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम सही हो गया। ऐसा क्यों हो गया? तो बात यहां पर ये है कि यहां पर मैथमेटिक्स वाले सेंटेंस में कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं लिखा, इस वजह से ये अब सब्जेक्ट ना होकर दिमाग वाला खेल जो खेलते ना लोग, उसको मैथमेटिक्स, और यहां पर हिज बताकर इस मैथमेटिक्स को पर्टिकुलर कर दिया गया है, पर्टिकुलराइज्ड सेंस दे दिया गया है। तो जब भी इन सब्जेक्ट के पहले माई, योर, हिज या सब्जेक्ट ना लिखा हो तो बस सब्जेक्ट लिखा है सिंगुलर लगा देना, सब्जेक्ट नहीं लिखा सीधा सा हेल्पिंग वर्ब एक ही दिमाग में आनी चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ गए होंगे पी और एस वाला रूल, एस और पी वाला रूल। मैं एक बार फिर से सारी चीजें क्लियर किए दे रहा हूं, ठीक है, इसे रफ कर देता हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से बता सकूं। मैं पूरी तरह से बताने जा रहा हूं कि 4 रूल जो मैंने पढ़ाए हैं उन चारों रूल में कैसे आप याद रख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। एक रूल हमारा एस एस है, दूसरा रूल हमारा पी पी है, तीसरा रूल हमारा एस पी है और चौथा रूल हमारा पी एस है। एस एस का मतलब नाउन से ही रिलेटेड होंगे, तो नाउन देखने में भी सिंगुलर, यूज में भी सिंगुलर, तो वो नाउन है कौन से? तो वो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। देखने में भी प्लूरल, यूज में भी प्लूरल, तो इसमें मैंने आपको पेयर वाले शब्द बताए, पेयर वर्ड्स बताए, इसके अलावा अदर वर्ड भी कुछ बताया था। इतना क्लियर रखने की, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। देखने में सिंगुलर, यूज में प्लूरल, अभी रूल नंबर 3 था हमारा। तो मैंने यहां पर अपने हिसाब से, मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ये कि कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। पी और एस वाला अभी ये वाला बताया कि जब भी देखने में प्लूरल हो, यूज में सिंगुलर हो, तो इसमें बातें किसकी होंगी? आईसीएस की होंगी या सब्जेक्ट की होंगी। अगर आईसीएस भी है, सब्जेक्ट भी है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना। और अगर आईसीएस तो लिखा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं लिखा, इसके पहले कोई भी वर्ड जैसे माई आ गया और ये लास्ट में अदर वर्ड आ गया,
तो फिर मेरे बच्चा याद रखो कि इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो आई होप कि इस तरह की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो अभी अभी 12 पास होने जा रहे हैं, जिनके दिमाग में CHSL के बारे में चल रहा है, वो इस पर जरूर वर्क करें। गारंटी देता हूं फालतू की कोई बकवास नहीं करूंगा आपसे, ना तो बकवास करने का इरादा है। मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए, 10 से 15 मिनट चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप अपने दोस्तों भाई बहनों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।